एनएचबीएच अस्पताल की मुहिम, जल्द मिलेगा स्ट्रोक मरीज को इलाज। वर्ल्ड स्ट्रोक थ्रोम्बेक्टमी डे, एक्ट फास्ट तभी बचेगी स्ट्रोक के मरीज की जान। विकलांगता को दूर करने का बीड़ा उठाया है एनएचबीएच ने और जागरूकता की अलग जगाई है। बिना चीड़फाड़ न्यूरो इंटरवेंशन मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी से निकालेंगे दिमागों के नसों से क्लॉट, ब्लड फ्लो होगा ठीक। डॉक्टर मदन मोहन गुप्ता न्यूरो इंटरवेंशन एक्सपर्ट का कहना है। और इसी के साथ साथ एमडी पंकज सिंह ने बताया कि जल्द ही एनएचबीएच इस पर करेगा लगातार मुहिम जारी और आगे लेकर जाएगा इस पूरे अभियान को। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी इस अभियान की सारी कहानी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी पत्रकार बंधुओं का कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आप सभी लोग आए और जो भी आप लोग सहयोग दे रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो एक जन क्रांति के रूप में आगे बढ़कर जो भी मरीज हैं, जो भी जनमानस हैं, उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा मंच हमें प्रदान करेगा। जहाँ तक बात एनएचबीएच की है, जैसे कि आपको भी मेरे कलीग डॉक्टर मदन मोहन जी ने बताया कि ये एक ऐसा सेंटर, अकेला सेंटर है कि जिसमें अत्याधुनिक सुविधाओं के चलते हम लोग जो है स्ट्रोक का और लकवा का और कई ऐसी बीमारियां जिसका इलाज सामान्यतः संभव नहीं हो पाता था, वो हम आज यहाँ करने लगे हैं। आपके माध्यम से मैं जनता को ये एक संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति इस तरह के लक्षणों का कहीं भी कोई शिकार हो या कहीं भी इस तरह के लक्षण कहीं दिखाई दे रहे हों तो जल्दी से जल्दी सेंटर पे संपर्क करें ताकि समय रहते उसका इलाज हो सके। जैसे कि आप सब जानते हैं, कोरोना के बाद इस तरह के लक्षण जो है काफ़ी कॉमन हो गए हैं और जो खून का जो थक्का जमने वाली चीज़ है उसकी वजह से हार्ट से लेके और ब्रेन तक की बीमारियां काफ़ी ज़्यादा होने लगी हैं। तो इसके चलते आप सभी से ये अनुरोध है कि समय रहते आप लोग जो है जल्दी से जल्दी इस सेंटर पे संपर्क करें। ये एकमात्र ऐसा डेडिकेटेड सेंटर है जो मेरी जानकारी में मुझे लगता है कि शायद इंडिया का भी पहला सेंटर है कि जिसमें इस तरह की चीज़ों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा इलाज किया जाता है। हमारा ध्येय मरीजों को अच्छा करना है, तो अगर समय रहते आप आते हैं तो निश्चित रूप से हम आपकी सहायता कर पाएंगे। मैं डॉक्टर पंकज सिंह, निदेशक निम्स विश्वविद्यालय, धन्यवाद। के ट्रीटमेंट के लिए सीटी स्कैन, एमआरआई, कैथ लैब, इंटरवेंशन, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, न्यूरो इंटरवेंशन, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, क्रिटिकल केयर, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए अगर हमने समय पर ये इलाज कराया तो पेशेंट की जो विकलांगता है, डिसेबिलिटी है, उसे कम से कम किया जा सकता है और दूसरी चीज़ उसके लिए जीवन में एक नई उमंग पैदा की जा सकती है। ये कुछ पेशेंट्स हैं क्योंकि वो क्या लक्षण है जिससे पेशेंट ये पहचाने कि मेरे को स्ट्रोक आया, वो तुरंत इस अस्पताल पहुंचे? अगर मरीज को अचानक से बैलेंस में, यानी कि बॉडी का बैलेंस अचानक, चक्कर आना, देखने में तकलीफ होना, हाथ पैर में कमजोरी आना, उल्टियाँ होना, जबान तुतलाहट में आ जाना, फेस टेढ़ा हो जाना, ऐसा सिम्टम अचानक से आए तो वो स्ट्रोक हो सकता है। कभी कभी देखा होगा कि 5 मिनट में ये ठीक भी हो जाता है, तो ये भी एक स्ट्रोक है जिसे TIA, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक कहते हैं। अगर ऐसा सिम्टम किसी को आता है तो उसे तुरंत अस्पताल में जाकर उचित चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्या इसका कोई कारण है, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये कॉमन कॉज है जो ये करते हैं। और जैसा कि अभी मेरे से काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया कि कोरोना के बाद केसेस बढ़े हैं, यस, केसेस बढ़े हैं। इसका कारण एक अवेयरनेस भी है, लोगों में कोरोना के बाद हेल्थ के प्रति काफ़ी अवेयरनेस आया है। दूसरा, जो कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में बात की जा रही है उससे इतना प्रूव हुआ है कि भाई इससे TTP यानी कि थ्रोम्बोसिस बढ़ता है, अंदर बॉडी के अंदर क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ती है। पर ऐसा नहीं है कि इसको डायरेक्टली हम कोरिलेट कर लें। कुछ पेशेंट्स को हेरिडिटरी भी होता है, कुछ पेशेंट्स को रिस्क फैक्टर से भी होता है और किस पेशेंट को स्पॉन्टेनियसली हो सकता है। इसका 2 ही तरह से ट्रीटमेंट होता है। अगर खून की नस ब्लॉक है तो 4.5 घंटे में हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं जिसे TPA कहते हैं, और 24 घंटे में तार के द्वारा DSA जांच जिसे एंजियोग्राफी कहते हैं और मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी यानी क्लॉट को निकालते हैं। ये सिमिलर उसी तरह से होता है जैसे कि अगर आप हार्ट में हार्ट अटैक आता है तो हार्ट की एंजियोग्राफी कराते हैं और उसमें एंजियोप्लास्टी करते हैं। ऐसे ही ब्रेन के अंदर ब्रेन की एंजियोग्राफी जिसे DSA कहते हैं और तार के द्वारा उसे मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी करते हैं। ये अवेयरनेस इसलिए हुई है क्योंकि 2015 के बाद ही FDA, फूड ड्रग एसोसिएशन ने अमेरिका में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और अमेरिकन स्ट्रोक एसोसिएशन ने ये गाइडलाइंस निकाली थी कि कोई भी पेशेंट जो ब्रेन स्ट्रोक का है, अगर उसे बड़ी खून की नस बंद है तो उसे तुरंत
मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी के द्वारा खोला जाना चाहिए। अगर ऐसा ट्रीटमेंट समय पे नहीं दिया गया तो मरीज में सुधार की संभावनाएं कम होती है। जैसे कि मैंने पहले बताया, कभी कभी जान भी चली जाती है क्योंकि बहुत बड़ा ब्रेन अटैक है। दूसरे, उसके फंक्शंस खराब हो जाते हैं। तीसरा, फाइनेंशियल बर्डन आता है जिसकी वजह से पूरा परिवार सफ़र करता है। मेरा नाम डॉक्टर मदन मोहन गुप्ता है। मैं यहाँ पर सेंटर चीफ और चीफ न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट हूँ निम्स हार्ट एंड ब्रेन हॉस्पिटल में। ये एक डेडिकेटेड स्ट्रोक सेंटर है जहाँ पर हमारी टीम में डॉक्टर रवि गुप्ता न्यूरोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर बंसल सर हमारे यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट हैं, PS शर्मा सर पीडियाट्रिशियन हैं, सुमित आनंद जी हैं, और हमारे डायरेक्टर साहब डॉक्टर पंकज सिंह जो कि विश्वविख्यात न्यूरोसर्जन है, मनीषा चौधरी जी जो हमारी डायरेक्टर है। आइए मनीषा जी प्लीज। पंकज सर आगे, अरे सर आइए। ये हमारे पेशेंट हैं कविता जी, अनुज जी, मतेश जी आइए। डे के रूप में अवेयरनेस के लिए मनाया जाना चालू किया। क्या होता है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी? मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी वर्ड से ये पता चलता है, मैकेनिकल यानी कि आपको कोई टेक्निकल मैकेनिकल वर्क करना है, और थ्रोम्बेक्टोमी में मतलब आपको क्लॉट को पकड़ के बाहर निकालना। जैसे कि हार्ट की एंजियोग्राफी को कॉरोनरी एंजियोग्राफी कहते हैं, ऐसे ही ब्रेन की एंजियोग्राफी को DSA यानी डिजिटल सबट्रैक्शन एंजियोग्राफी कहते हैं। तो आपको पहुंचा के लेके पहुंचाना चाहिए। सर ने बार बार इंसिस्ट ये कर रहे हैं कि एज सून एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके आप तुरंत पहुंचाओ, क्योंकि मैं खुद भी रेडियोलॉजिस्ट हूँ, मेरा खुद का डायग्नोस्टिक सेंटर है। सर के बहुत सारे वीडियोस में देखता आया हूँ स्ट्रोक के ऊपर कि कैसे ये होता है, इंटरवेंशन कैसे होता है, ये मुझे अवेयरनेस थी। और सरप्राइजिंगली ये नॉलेज मेरे खुद के काम आ जाएगी, मुझे मैंने कभी सोचा नहीं था। करीबन मैं खुद के ऊपर आप बीती ही बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये जब जिसके ऊपर आती है तब आपको समझ में आता है कि आप कितने बड़े प्रॉब्लम में फंसे हुए हो। तो लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट होगा। सबसे बड़ी बात आप इस चीज़ को इस तरह से समझो, कम से कम किया जा सकता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है टाइम, क्योंकि जो ये टाइम होता है, टाइम इज ब्रेन होता है। अगर हमने समय पर अगर इस प्रोसीजर को नहीं किया, टाइम वेस्ट किया, तो ब्रेन में डैमेज परमानेंट हो जाता है, फिर हम इसे नहीं सही कर सकते। जैसे ही हार्ट अटैक होता है, छाती में दर्द होता है, मरीज तुरंत अस्पताल आ जाता है,